मेले का आखिरी दिन है 27 तारीख। आज मेले का समापन है। 3 दिवसीय मेला था बाहा में और कृषि मंत्री जी और मुख्य अधिकारी और मंत्री आए मेले को बढ़ाया। अब आप देखिए जो रियन है, मिलेट्स है, उसके बीज को एक जगह आप कैसे देख सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बीज, उर्वरक, परिवहन और भंडारण की लागत में अभूतपूर्व कमी आई है। साथ ही इसके माध्यम से मिलने वाले प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, फाइनेंशियल और टेक्निकल सलाह द्वारा किसान व्यापार की बारीकियां भी सीख रहे हैं। यहाँ एनएफपीओ का सशक्तिकरण सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कर रही है, जैसे किसान उत्पादक संगठन नीति 2000, चावल 40% अनुदान पर कृषि चावल, दृष्टि योजना के अंतर्गत 100 बीज चावल विज्ञान संयंत्र स्थापित रहेगा, बिना केमिकल, बिना फर्टिलाइजर, बिना पेस्टिसाइड के खेती कर सकते हैं। बाकी उसकी जो क्वालिटी है, जो उसका स्टोरेज क्षमता है, जो उसका फिनिशिंग है, उसका लाइट है और चमक है, वो केमिकल के अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एवं 64 से अधिक एफपीओ द्वारा उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम से बीज उत्पादन, विपणन एवं क्रय तथा आपूर्ति हेतु अनुबंध, 438वां मशीनरी बैंक स्थापित, 536 बीज, 476 उर्वरक, 317 कृषि रक्षा रसायनों के बिक्री लाइसेंस, 111 निर्यात लाइसेंस, मंडी लाइसेंस, ई पंजीकरण व यूपीएफओ शक्ति पोर्टल, कृषि अन्न पर आधारित 45 एफपीओ का चयन कर उन्हें बीज उत्पादन हेतु 4 लाख का सीड मनी उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों द्वारा एफपीओ समूह को संगठित करने के बाद मिलने वाली सेवाएं सस्ते दामों पर प्राप्त हो रही हैं और बिचौलियों से छुटकारा मिल रहा है। एफपीओ के माध्यम से किसानों को अपने उत्पादन के अच्छे दाम प्राप्त करने के लिए एक सीधा मार्केट मिल रहा है। आज किसान एफपीओ के माध्यम से दूसरे बाजारों के साथ साथ इनाम मंडियों पर भी अपनी उपज को स्वयं सुविधापूर्वक बेच रहे हैं। 3021 से अधिक एफपीओ रजिस्टर्ड कराए जा चुके हैं, जिनमें 2073 अधिक क्रियाशील हैं। किसने सोचा था कि किसान कभी व्यवसायी भी होगा, उसके वो सपने भी पूरे होंगे जो कभी उसके लिए असंभव से थे। ये उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कोशिशों का ही परिणाम है कि आज प्रदेश का किसान खुशहाली की राह पर चल पड़ा है और लिख रहा है अपनी जीत की कहानी। थोड़ा मेला किसानों की मदद का डबल इंजन की सरकार। कल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। किसान तो धरती पर सिर्फ बीज ही नहीं बोता है, किसान बल्कि बोता है अपनी उम्मीदें और सपने, साथ ही हमारे और आपके लिए रोटी। लेकिन अगर वही अन्नदाता कर्ज की जंजीरों में बंधा हो, खाद और बीज के खर्च की चिंता उसके माथे पर बरे और उसके परिवार को सिसकता हुआ भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए तो क्या हो। वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के किसानों का यही लंबे चौड़े वादे भी किए जाते थे, लेकिन चुनाव के बाद उन वादों और किसानों दोनों को भुला दिया जाता था और हमारे अन्नदाता अपनी आंखों में आंसू लिए खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे। लेकिन वर्ष 2017 उत्तर प्रदेश के किसानों के जीवन में उस अभूतपूर्व बदलाव को लाया जिसकी बात वो कई सालों से जो रहे थे। जो सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है उसमें भी हर तरह से अनुदान भी किसानों को अच्छा दिया जा रहा है। जैसे सोलर पंप को लेकर के अगर चले तो सोलर पंप में अच्छा अनुदान मिल रहा है। पावर टिलर है, पावर वीडर अगर हम ले रहे हैं तो उसमें अनुदान मिल रहा है, हम ले रहे हैं उसमें भी अच्छा। योगी आदित्यनाथ जी के सक्षम नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने श्रम का सम्मान हो, यही उत्तर प्रदेश की सरकार हम सबके लिए, किसान, हिंदुस्तान का गांव, हमारी प्राथमिकता ने अपने पहले कैबिनेट निर्णय के द्वारा ही लाखों किसानों के कर्जों को माफ करते हुए उनके चेहरे पर न सिर्फ मुस्कान लाई, बल्कि ये भी बता दिया कि सरकार की प्राथमिकता क्या है।
हम जानते थे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक चैलेंज है, चुनौती है, लेकिन अगर ये घोषणा हुई है, ये हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र का हिस्सा है, तो किसान का कर्ज माफ होना ही होना है, क्योंकि अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो फिर साल होगा। हम उत्तर प्रदेश की प्रगति को आगे बढ़ा ही लेंगे।